नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पांडवों ने किस प्रकार उजाड़ व एकांत खांडव को रहने योग्य बनाया और अपने लिए भव्य महल का निर्माण किया। तो सुनते हैं भाग 19, शीर्षक है महल। मेरे पतियों ने जब मुझे खांडव में आने के बाद रहने हेतु एक काम चलाऊ कुटिया बनाने के लिए पुकारा, उस समय भी वह वन जल रहा था। मैंने सोचा उनकी उपेक्षा कर दूं। मुझे गर्मी और चिढ़ लग रही थी और मैं उस समय साधारण दाने पानी की सहायता से भोजन पका रही थी। हमारा दल, जिसमें अधिकतर सैनिक थे, ज़्यादा उपयोगी नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं भी असहज महसूस कर रही थी। मुझे पशुओं की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, हालांकि मुझे पता था कि ऐसा संभव नहीं था। जब से अर्जुन ने खांडव दाह किया था, उस वन में जंगली पशु नहीं थे। कुछ सौभाग्यशाली भागकर चले गए थे और शेष मारे गए थे। हवा के कारण धरती के निकट की राख उड़ रही थी। धुएं से मेरी आंखें जल रही थी और वह जीभ पर जम रहा था। मैंने कृष्ण को देखना चाहा, फिर मुझे ध्यान आया कि वह किसी वस्तु की तलाश में कहीं गए थे। मेरे पति किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह कहाँ से आया था? वह पालती मारकर जमीन पर बैठा हुआ था। अपने आसपास उसने लकड़ी से कुछ रेखाएं बनाई हुई थी। मुझे नहीं पता उनका क्या अर्थ था। मैं उसे देखती रही। वह कद में छोटा और गोल मटोल था। उसने तन पर चमड़ा लपेटा हुआ था। स्वर्ण व अस्थि के बने कुंडलों के कारण उसके कान की बालियां लटक कर उसके कंधों तक आ गई थी। उसने बिना पलक झपकाए मेरी ओर पलट कर देखा, मानो मैं उस प्रदेश की रानी न होकर कोई घुसपैठिया थी। आओ पांचाली, युधिष्ठिर ने कहा। मैं लकड़ी के फट्टे पर उसके साथ जाकर बैठ गई तो मेरे कंधे पर हाथ रखने से पूर्व वह सकुचाया। दूसरे भाई शर्म से दूसरी तरफ देखने लगे। क्या वे लोग यह सोच रहे थे कि अगले या उससे अगले वर्ष उनमें से कोई अन्य मेरे साथ ऐसा करेगा? अच्छा होगा कि ऐसी बातों पर विचार ना किया जाए। अर्जुन अपने रथ के सहारे टिक कर खड़ा था और उसका चेहरा अग्नि की भांति लाल हो रहा था। आदरणीय देवी, वह बोला, यह मैं है। दूर उठते धुएं पर अपनी दृष्टि टिकाए उसने औपचारिक संबोधन का प्रयोग किया। मेरे विवाह के समय अपने भाइयों के प्रति उसके मन में जो क्रोध था वह अब भी मौजूद था। यद्यपि उसने वह इतनी कुशलता से किया था कि सिर्फ मुझे पता था। यदि मैं उससे बात करती तो वह नम्रतापूर्ण एकाक्षर में उत्तर देता था। यदि मैं किसी स्थान पर उसके पास जाती तो वह वहाँ से चले जाने का कोई कारण खोज लेता था। मैं उसे बात समझाना चाहती थी, किंतु मेरे मन में रोष के साथ उसके लिए सहानुभूति थी। कभी कभी जब उसे यह पता नहीं होता था कि मैं उसे देख रही हूँ तो उसके चेहरे पर एक कठोर सादगी झलकती थी, जिससे स्पष्ट हो जाता था कि उसे स्वयं से ईर्ष्या व घृणा हो रही है। अर्जुन के लंबे बाल सिरे से झुलस गए थे। अग्निदेव द्वारा दिया गया धनुष अब भी उसके पास था। उसने उस धनुष का नाम हमें बताया था, गांडीव। बीच बीच में वह अपने हाथ से धनुष के कटाव को ऐसे महसूस करता था मानो वह कोई स्त्री हो। मुझे दंड सा लगा। फिर मैंने स्वयं को फटकारा। मुझे उसका आभारी होना चाहिए कि वह नई पत्नी खोजने की अपेक्षा उस नए अस्त्र से स्वयं को बहला रहा था। यह देवताओं के लिए, अर्जुन ने कहा, और पाताल लोक के असुरों के लिए महल का निर्माण करता है। यह हमारे लिए भी एक महल बना रहा है, क्योंकि अर्जुन ने इसे आग से बचाया था। सहदेव ने गर्व से कहा, ऐसा महल जो किसी ने आज तक नहीं देखा हो। भीम ने हाथ फैलाते हुए कहा, मैंने उसे कहा है कि मेरे लिए ऐसा रसोई घर बनाए जहाँ बिना ईंधन के 100 अंगीठियाँ एक साथ जल सकें। भीम को जितना खाना पसंद था उतना ही पकाना भी। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछले कुछ दिनों में जिस बीच में चावल पकाती व फल आदि काटती थी, उस बीच भीम भारी कार्यों में और पशुओं के मृत शरीर को साफ करके उसे खुली आग पर पकाने में मेरी सहायता करता था। जब मैं आग के ऊपर से कोई भारी पात्र उठाने का प्रयास करती तो वह बिना इस बात की चिंता किए कि हमारे हाथ परस्पर छू जाते थे, वह पात्र मुझसे ले लेता था। खांडव में प्रथम दिन ही उसने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी थी कि व्यास के नियम, जो कि दरअसल राजसी जीवन के अनुसार बनाए गए थे, यहाँ इस वन में जहाँ हम परस्पर निर्भर थे, हास्यास्पद थे।
वह मेरे साथ अपनी भाई की पत्नी के अनुसार ही आचरण करता था, परंतु वह उन बारीक नियमों का ध्यान नहीं रख पाता था। मुझे जब भी सहायता की आवश्यकता होती थी वह तत्पर रहता था। ऐसे गर्म, स्वेद युक्त और कीड़े मकोड़ों से भरे जंगल में यदि वह किसी भी प्रकार मेरे जीवन को थोड़ा भी सहनीय बना सकता तो वह उस कार्य को कर देता था। यदि युधिष्ठिर को इसमें कोई समस्या होती तो उसे तुरंत निर्वासित कर दिया जाता। मेरा नियम परक पति उससे अधिक प्रसन्न नहीं था, परंतु अंत में उसने अपने भाई की बात को मान लिया। दूसरी तरफ मैं ऐसे निष्ठावान साथी को पाकर आभारी महसूस कर रही थी। मैं आरंभ में भीम को असभ्य समझती थी, परंतु इसके लिए मैंने चुपचाप उसके पास अपनी क्षमा याचना भिजवा दी थी और भोजन के समय मैं उसको दूसरों से अधिक खाना परोसती थी। और अस्तबल की दीवारें इतनी कुशलता से बनाई जाएंगी कि हमारे पशु सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस करेंगे, नकुल ने कहा। मैंने यात्रा के दौरान देख लिया था कि उसे अश्वों से कितना लगाव था। वह हमें बीच बीच में रोक देता था ताकि अश्वों को चारा और पानी दिया जा सके। रात्रि में वह उनके बीच घूमता हुआ उन्हें गुड़ खिलाता था और उन्हें सहलाता जाता था। यहाँ तक कि युधिष्ठिर का बिगड़ैल घोड़ा भी रिरियाते हुए अपने विशाल सिर से उसे धीरे से टहोका लगाता था और नकुल उसे देखकर हंस देता था, मानो वह उसकी बात समझता हो। एक बार मैंने उसे यह कहते हुए सुना था कि वह किसी परिचित दरबारी से अधिक जंगली पशुओं पर विश्वास करता था। क्या खांडव वन के दाह ने उसे विचलित कर दिया था? मुझे नहीं पता। यद्यपि मेरे पति समय समय पर परस्पर असहमत होते रहते थे, उन्होंने अपने मतभेद किसी बाहरी व्यक्ति पर प्रकट नहीं किए। इस प्रकार मैं अभी तक उनके लिए बाहरी थी। कुंती ने उन्हें सब कुछ ठीक से सिखाया था। हमें स्फटिक और हस्तिदंत का एक विशाल कक्ष चाहिए होगा, जहाँ राजागण राजनीति पर चर्चा कर सके अथवा संगीत सुन सके, युधिष्ठिर ने कहा, अथवा चौपड़ खेल सके। सहदेव ने चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि चौपड़ खेलना युधिष्ठिर की अन्य कमजोरियों में से एक थी। एक सूर्य की दिशा में ऊर्ध्वगामी गुंबद भी होना चाहिए, जिसे देखकर सभी अचंभित हो जाएं, तथा जो पांडवों की गौरव गाथा का वर्णन बन सके। अर्जुन ने सुदूर दिशा में देखते हुए कहा, मानो वह ऐसी अदृश्य चीजें देख पा रहा हो जो हम लोगों को दिखलाई नहीं दे रही थी। उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया, मानो वह कभी नीचे रखा ही ना हो। भीम ने मुझे लजाकर देखा। क्या हमें पांचाली से उसका मत नहीं पूछना चाहिए? मैंने वह देखा जो अब तक अन्य विकर्षणों के कारण मैं नहीं देख पाई थी। वह मुझसे प्रेम करता था। मुझे यह जानकर विचित्र पीड़ा महसूस हुई। युधिष्ठिर ने हमेशा की भांति तर्क संगत ढंग से हामी भरी, हालांकि मेरा मत जानने का यह विचार उसे अपने आप नहीं आया होगा। तुम ठीक कहते हो भाई, बताओ पांचाली। मैंने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, मेरा मस्तिष्क खाली हो गया। मेरे चेहरे पर राख उड़ रही थी और मेरी त्वचा पर जमकर अस्थि की तरह सख्त हो गई थी। मैंने कई दिन से स्नान नहीं किया था। अर्जुन को मुझसे प्रेम क्यों नहीं हो रहा था? वह मेरे मस्तिष्क से उस पुरुष का विचार हटा सकता था जो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मैंने बाद में जब मैंने अर्जुन से पूछा कि उसने उन सभी पशुओं को क्यों मार डाला था, तो उसने कहा, अग्निदेव चाहते थे कि मैं उस वन का दहन कर दूं। अब किसी देवता को तो मैं मना नहीं कर सकता ना। परंतु कृष्ण ने कहा, ऐसे किए बिना तुम यहाँ किस प्रकार रह सकते थे? अपना राज्य स्थापित कर सकते थे, इतनी ख्याति अर्जित कर सकते थे, इतिहास के चक्र की दिशा बदल सकते थे। किसी न किसी को तो इसका मूल्य चुकाना ही था। कम से कम तुम्हें तो इस बात का पता होना चाहिए कृष्णा। वह ठीक कह रहे थे। किसी की विजय के लिए किसी को तो पराजित होना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए कई अन्य को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। क्या मेरा और मेरे भाई का जीवन इस बात का प्रमाण नहीं था? परंतु मैं सहमत नहीं थी। एक बात यह भी थी, मैं इस बात पर विश्वास करना चाहती थी कि कभी कभी बिना कुछ बुरा हुए भी कुछ अच्छा हो सकता था। मैं यह मानना चाहती थी कि कभी कभी देवता हमें भेंट देते हैं और बदले में वे कुछ नहीं मांगते। वह निरुश्वास लेते हुए आंशिक सहानुभूति व आंशिक रोष के साथ मेरी ओर देखने लगा। प्रिय, वह बोला,
जो तुम अपने हितैषियों से नहीं सीखना चाहती वह तुम्हें समय सिखाएगा। वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए मैंने सामने निर्जीव दृश्य की ओर देखते हुए पहला शब्द कहा, जल। मुझे जल चाहिए। सर्वत्र फव्वारे और ताल, पक्षियों की क्रीड़ा करने हेतु सरोवर। मैंने अपने सामने बैठे उस कुरूप व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह इसे संभव कर पाएगा, परंतु आंखों में पर्याप्त चमक के साथ उसने हामी भर दी। मैं महल के बीच में एक जलाशय चाहती हूँ जिसमें पूरे वर्ष कमल खिले रहे, मैंने कहा। मैं लज्जा विहीन हो रही थी, किंतु मैं ऐसा क्यों न करूं? हर कोई असंभव सी लगने वाली चीजें मांग रहा था। ईंधन विहीन अग्नि, सूर्य को छूती मीनारें, परंतु घर के बीच से जलधारा। कुंती उसे देखकर स्तब्ध रह जाती। मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ऐसा जल सौभाग्य को बहा ले जाता है? मैं कर दूंगा, मैंने कहा। उसकी मुस्कान के पीछे से उसके टेढ़े दांत दिखलाई दे रहे थे। मैं तुम्हें और बहुत कुछ दूंगा। नदी की तरह दिखने वाले पुष्प, दीवार जैसे लगने वाले झरने, पिघली हुई बर्फ जैसे द्वार। केवल बुद्धिमान लोग ही मैं का सत्य देख पाते हैं, परंतु इतने बुद्धिमान लोग तो बहुत कम हैं। सभी चिल्लाए। ऐसे राजमहल में रहने वाले पांडव कितने महान हैं। ऐसे महल का निर्माण करने वाला मैं कितना महान है। परंतु पहले तुम्हें इसके लिए उपयुक्त नाम मुझे बताना होगा। मेरे पति बहस करने लगे। युधिष्ठिर इस महल का नाम अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर रखना चाहता था, किंतु अन्य लोग ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी पितृभक्ति से सहमत नहीं थे। उसके विषय में उन्हें कुछ याद भी नहीं था। अर्जुन उसका नाम अपने सर्वप्रिय देवता भगवान शिव के सम्मान में रखना चाहता था। नकुल का सुझाव था कि उसका नाम इंद्रपुरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा महल देवराज के लिए ही उपयुक्त था। सहदेव को लगा ऐसा नाम अत्यधिक घमंड का सूचक हो सकता है। पांचाली क्या सोचती है? भीम ने पूछा। मैंने मय की ओर देखा। उसकी धब्बेदार भूरी आंखें चमक उठी। मैं बाद में सोचने लगी कि क्या मैंने उसकी आंखों में दुर्भाव देखा था। कृतज्ञता के साथ साथ उसके मन में क्रोध और दुख भी होगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका घर राख के ढेर में बदल गया था और उसके साथी मारे गए थे अथवा तितर बितर हो गए थे। उसने अपना सिर एक ओर झुकाया, मानो उसे पता था कि मैं क्या सोच रही थी, और उससे सहमत भी था, किंतु शायद मेरे मस्तिष्क में वह शब्द भी उसने ही भेजे थे। यदि पूर्वाभास मेरे सिर के ऊपर से अपने मृत साथी के साथ चीखता हुआ निकलता, तो भी मुझे उसका स्वर सुनाई नहीं देता। मैं सहसा यह सोचकर खुशी से मुस्कुराई कि मुझे अब तक इसी बात की तो प्रतीक्षा थी। मैंने कहा, आपकी यह रचना भारत के प्रत्येक राजा की ईर्ष्या का कारण बनने वाली है। हम इस स्थान को माया महल कहेंगे। मैंने निर्माण के दौरान अब तक का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया। मेरे पतियों ने जो कुछ इच्छा व्यक्त की थी, उसने उन सबको 100 गुना अधिक कर दिया, और उस सब के ऊपर उसने जादू की परत चढ़ा दी, जिसके कारण सभी चीज़ें विचित्र ढंग से अपना स्थान बदल लेती थी, और फलस्वरूप हम लोगों के लिए भी वह स्थान प्रतिदिन एक नया रूप लेता जाता था। गलियारे ऐसे थे जो रत्नों की चमक से जगमगाते थे, और सभागृह में पल्लवित होते वृक्षों के कारण 2 घंटे की परिषद की कार्यवाही के बाद भी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी उद्यान में आराम कर रहा हो। लगभग प्रत्येक कक्ष में सुगंधित जल का ताल था, परंतु उसका समस्त जादू अनुकूल नहीं था। अपने आवास के आरंभिक दिनों में, जब हमें उन चीज़ों को विशिष्ट ढंग से देखने का अभ्यास नहीं हुआ था, हम स्फटिक की बनी पारदर्शी दीवारों से टकरा जाते थे अथवा रंगी हुई दीवारों को खिड़की समझकर खोलने का प्रयास करते थे। अनेक बार हमारा पैर संगमरमर के फर्श का भ्रम पैदा करने वाले सरोवर में पड़ जाता था। उससे हमारे राशि वस्त्र खराब हो जाते थे। ऐसे मौक़ों पर मुझे लगता था कि मुझे विदेह मय की उपहास भरी हंसी सुनाई पड़ती थी, परंतु इन सब चीज़ों से उस असाधारण एवं बेजोड़ महल के आकर्षण में वृद्धि ही होती थी। जिस दिन महल का निर्माण समाप्त हुआ, मैं अर्जुन को एक ओर ले गया। तुमने मय के जीवन की रक्षा की है, वह बोला, इसलिए मैं तुम्हें चेता रहा हूँ। इस महल में रहो, इसका आनंद लो, परंतु इसे देखने के लिए किसी को यहाँ आमंत्रित मत करना।
मेरे पति मय के उन रहस्यमय शब्दों पर विचार करते रहे। मय का आशय क्या था? क्या यह कोई चाल थी? क्या उसने महल के निर्माण के दौरान धीरे से उसकी नींव में कोई शाप रख दिया था? सब जानते थे कि असुरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तथापि वे मय की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए, जिसे वे अपना घर कह सकते थे, इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी। यह महल उनके महत्व को दर्शाता था, उस इच्छा को कि मैं कितनी अच्छी तरह समझती थी। वह इसे सभी लोगों, मित्र और शत्रु को दिखाने के अत्यंत इच्छुक थे। मेरी भी यही इच्छा थी, हालांकि मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति का ध्यान आ रहा था। परंतु कृष्ण ने कहा, मैं ठीक कहता है, जो भी इस महल को देखेगा इसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगेगा। ईर्ष्या खतरनाक होती है, तुम्हें उससे अंत में तो जूझना ही होगा, किंतु उसे समय से पूर्व क्यों निमंत्रण देना? हमें कृष्ण की बात अच्छी नहीं लगी, किंतु हमें उनके विवेक पर विश्वास था। इसलिए जिस भव्य समारोह की योजना बनाई गई थी, हमने उसे निरस्त कर दिया। निसंदेह कुछ लोगों ने हमारी असत्कारशीलता पर आश्चर्य करते हुए हमारी निंदा भी की थी, तथापि जो लोग हमें चाहते थे वे बिना निमंत्रण के भी हमसे मिलने आ गए और ऐसी आश्चर्यजनक कथाओं के साथ लौटे कि अन्य लोगों ने भी वैसी बातें आरंभ करनी शुरू कर दी। कुछ लोग वहीं रुक गए क्योंकि युधिष्ठिर अत्यंत न्यायपरक व दयालु शासक था। शीघ्र ही खांडव के इर्द गिर्द एक समृद्ध नगर बसने लगा। लोगों ने उसे इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया। वह था इतना प्रभावशाली। चारण और भाट पांडव दरबार की विलक्षण भव्यता के विषय में गीत गाने लगे। धीरे धीरे वह सभी चेतावनियां जो हमें मय, कृष्ण और व्यास ने बहुत समय पहले दे दी थी, स्मृति की अंधकारपूर्ण दरारों में लौट गई। मेरे लिए यह अच्छे वर्ष थे। मुझे अपना महल पसंद था और बदले में मुझे भी उससे आत्मीयता मिलती थी, मानो वह पूरी तरह सजीव हो। उसके भीतर की कुछ शांति, कुछ विवेक मेरे भीतर समाहित हो गए, जिससे कि मैं अपने संसार में प्रसन्न रहना सीख लूं। मैं उचित समय पर अपने पतियों का साथ पाती रही और मुझे प्रत्येक के साथ रहना किसी भव्य नृत्य में बदलती गति के समान लगता था। मेरे पति भी एक दूसरे से भिन्न थे। एक के साथ मिलकर वह एक इकाई बनते थे। 5 अंगुलियां जो परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली हाथ बन जाती थी। ऐसा हाथ जो आवश्यकता पड़ने पर मेरी रक्षा कर सकता था। ऐसा हाथ जिसने मुझे यह सुंदर महल उपहार में दिया था। क्या यह उनके प्रति आभारी होने का पर्याप्त कारण नहीं था? मेरे पतियों ने भी मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा करना सीख लिया था। हम सबको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रशासन के मामलों में मेरी समझ अच्छी थी। कोई पेचीदा निर्णय लेने से पूर्व युधिष्ठिर ने अधिकाधिक मुझसे परामर्श करना आरंभ कर दिया। मैं नारी शक्ति की अपनी बढ़ती समझ के साथ इस बात में सावधान रहती थी कि अन्य लोगों के सामने परामर्श को टालकर उसे एकांत में ही दूं। मैंने इन्हीं वर्षों में प्रत्येक पति से एक पुत्र यानी कुल 5 पुत्रों को जन्म दिया। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतक्रमण, शतानिक और श्रुतसेन। उसके नाम युधिष्ठिर ने चुने थे, जिसे भारी भरकम अनेकाक्षर वाले नाम पसंद थे। कभी कभी जब मैं बच्चों के शोरगुल से परेशान हो जाती तो उनके नाम लेने में मुझे दुविधा हो जाती थी। मुझे अपने पुत्र बहुत पसंद थे, किंतु मैं स्वयं बहुत अधिक मातृवत नहीं थी, अथवा 5 बार पत्नी और एक रानी बनने के कारण मेरी ऊर्जा अधिक खर्च होती थी। सौभाग्य से दाई माँ, जिन्हें मैंने अत्याचारी कुंती की पकड़ से छुटा लिया था, उन बच्चों को मेरे हाथ से लेने में बहुत प्रसन्न होती थी। वह दिन रात उन्हें दुलार से फटकारती हुई उनके पीछे दौड़ती रहती। किंतु सच यह था कि दाई माँ ने जितना मेरा बचपन में ध्यान रखा था, उससे अधिक वह मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी और इस बात का वे भरपूर फायदा उठाते थे। ध्री, जो मेरे वृद्ध और झगड़ालू पिता को उनके राज्य के शासन में सहयोग दे रहा था, यथासंभव मुझसे मिलने आ जाता था। वह कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूलकर मेरे पतियों के साथ आखेट व अश्वारोहण के लिए जाता था और जोर जोर से उनके साथ खेल की नीतियों पर बहस करता था। वह मेरे पुत्रों के साथ कुश्ती करता और उन्हें अनेक उपहार देता अथवा मेरे साथ उद्यान में टहलता था। एक बार जब हम लोग आत्मनिर्भर थे, उसने अपरंपरागत घरेलू स्थिति को संभालने की मेरी कला की प्रशंसा की थी।
मुझे नहीं लगता था कि तुम यह सब कर सकोगी, वह बोली। तुम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और हमेशा लड़ने को तैयार रहती थी। अब तुम सही अर्थ में रानी बन गई हो। मैं मुस्कुराई। यदि ऐसा है तो इसका श्रेय इस महल को जाता है। जब मैंने यह बात कृष्ण के सामने दोहराई तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। इस पत्थर और धातु तथा एक असुर के हाथ के कमाल से इतना लगाव अच्छा नहीं है। इस संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील और भंगुर हैं। कुछ अनेक वर्ष तक रहती हैं तो कुछ रातों रात बदल जाती हैं। इस माया महल की प्रशंसा करना ठीक है, परंतु यदि तुम इसके साथ स्वयं को बांध लोगी तो बाद में तुम्हें दुख होगा। कृष्ण के प्रति लगाव के कारण मैंने उनसे तर्क नहीं किया, परंतु अपने भीतर मुझे पता था कि मुझे किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने हमको यह वचन दिया था कि कोई मनुष्य हमारे महल को क्षति नहीं पहुंचा सकता था और कोई प्राकृतिक आपदा इसे नष्ट नहीं कर सकती थी। कोई इसे हमसे छीन भी नहीं सकता था। जब तक हम अथवा हमारे वंशज इस महल में रहेंगे, यह अध्वंस्य होगा और हमारी रक्षा करेगा। मेरी कल्पना के अनुसार यह अमरता के निकट था और मेरी संतुष्टि के लिए इतना पर्याप्त था। मुझे कुंती को महल में बुलाने में भय लग रहा था और मैंने इसे टालने का यथासंभव प्रयास किया, परंतु अंत में वह अपने रथ से उतरकर कहराती हुई और अपने कसे हुए पतले ऊँटों पर असहमति लिए आ ही गई। मेरे पति उसे महल में घुमाते रहे और इस बीच मैंने स्वयं को निंदा सुनने के लिए तैयार कर लिया, परंतु महल ने उस पर भी अपना जादू चला दिया और कुछ ऊपरी शिकायतों के बाद वह मौन हो गई तथा उसकी आंखों में बालवत आश्चर्य उमड़ आया। जब नकुल और सहदेव ने, दोनों भाई जो कुंती की अपनी संतान ना होते हुए भी उसे सबसे प्रिय थे, उसे मैं की माया दिखाई तो मैंने कुंती को एक आध बार हंसते हुए सुना। यद्यपि उसने कभी महल की योजना शैली के लिए मेरी प्रशंसा नहीं की। कुंती को मिल रहे आनंद ने उस प्रतिकूलता को कुछ कम कर दिया जो मेरे हृदय के आसपास एक परत की तरह जम गई थी। कुंती एक विवेकशील नारी थी। सच कहूँ तो वह मुझसे अधिक समझदार थी। उन आरंभिक दिनों में उनकी तेज दृष्टि ने महल की विचित्रताओं के अतिरिक्त भी वहाँ बहुत कुछ देख लिया था। उन्होंने देखा कि मैं उस महल की स्वामिनी थी। जहाँ कुछ समय पहले मेरे पति उनके ऊपर निर्भर थे, अब वे सब मुझ पर निर्भर हो गए थे। अपने पुत्रों को गंभीर रूप से दुखी किए बिना वह इस व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकती थी। शायद उस महल ने कुंती के ऊपर अपनी शांति प्रदान कर देने वाली अंगुली रख दी थी, जिसके कारण उन्हें यह समझ में आ गया कि वह जितनी घृणा मुझसे करती थी उससे अधिक वह अपने पुत्रों से प्रेम करती थी। यदि हम हस्तिनापुर में उनके पति के महल में ही रह रहे होते तो मुझे विश्वास है कि नियंत्रण प्राप्ति के लिए उनके साथ मेरा झगड़ा होता रहता, परंतु माया महल मेरा घर था और उसने यह बात स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उसके दिन ठंडे और सुगंधित उद्यान में बुलबुल को गाते हुए सुनकर बीतने लगे। क्या वह मेरी कल्पना से अधिक चतुर कलाकार थी और वह मेरे द्वारा फूल करने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो उससे विश्वास था कि मैं अवश्य करूंगी। भाग 20। शीर्षक है पत्नियां। मैंने अपनी सभी लड़ाइयाँ नहीं जीती। मेरे पतियों की अन्य पत्नियाँ भी थीं। हिडिंबा, कली, देविका, बलंधरा, चित्रांगदा, उलूपी, करुणामती। मैं भी कितनी भोली थी जो ऐसा होने से रोकना चाहती थी। कभी कभी राजनीतिक कारण भी होते थे, किंतु इसके पीछे अधिकतर पुरुष कामना ही रहती थी। मैंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर भोजन के लिए मना करके तथा अपने निकट आने पर अपने पतियों पर मूल्यवान वस्तुएं फेंककर अपना विरोध प्रदर्शित किया। मेरी झल्लाहट युधिष्ठिर की धार्मिकता की तरह प्रसिद्ध हो गई और आने वाले वर्षों में पांचाली की ईर्ष्या पर अनेक गीत लिखे गए। सच तो यह था कि मैं उतनी उग्र नहीं थी जितना मैं दिखलाती थी। मैं यथार्थवादी स्त्री थी और अपने पतियों से उनकी पत्नी होने तक उनके ब्रह्मचारी बने रहने की अपेक्षा नहीं कर सकती थी। मुझे यह भी पता था कि बाद में जितनी भी भावुक स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया, वे मेरी जितनी विशिष्ट नहीं थी। जब वह युवा थे और संकट में थे तो मैंने उनका साथ दिया था। मुझसे विवाह करने से वे दुर्योधन के विनाशकारी कोप से बच गए थे। मैंने उनकी नियति तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं खांडव में उनके कष्टों की साक्षी थी।
मैंने यह विलक्षण महल, जिसे अनेक लोग देखना चाहते थे, बनवाने में उनकी सहायता की थी। यदि वे रत्न थे तो मैं सोने का तार थी जिसमें वो पिरोए हुए थे। अकेले होते तो वे सब कोने में बिखर जाते। उनके शौक अलग होते और अलग अलग स्त्रियों के साथ उनकी निष्ठा होती, परंतु मिलकर हम मूल्यवान और विशिष्ट बन गए। साथ साथ मिलकर हम वह कर सकते थे जो हम में से कोई भी अकेले करने में असमर्थ था। मुझे बाद में समझ आया कि चालाक कुंती के मन में क्या बात थी जब उसने इस बात पर बल दिया कि मेरा विवाह 5 भाइयों से होना चाहिए। और यद्यपि वे लोग कभी मेरे मन को एक युवती की अपेक्षा अनुसार उत्साहित नहीं कर पाए, मैंने स्वयं को पांडवों के कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया था। अपने पति को अधिक आत्मसंतुष्ट होने देना अच्छा विचार नहीं है। मेरे क्रोध प्रदर्शन के कारण पांडव स्वस्थ आदर के साथ व्यवहार करते थे। जब मैं उन्हें अंत में क्षमा कर देती तो वे उचित रूप से पश्चाताप करते थे। इससे उनकी पत्नियों की संख्या न्यूनतम बनी रही, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि वे महल में आने से कतराती थी। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जब अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा को अपनी प्रेमिका बना लिया और एक उन्मत्त रूमानी दौड़ में उसे रथ पर बैठाकर ले भागा, तो मैं अत्यंत विचलित हो गई, जबकि कृष्ण के बड़े भाई बलराम उनका पीछा करते रह गए थे। उनके विवाह के बाद अर्जुन उसे लेकर मेरे पास आशीर्वाद के लिए आया। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी, किंतु उसमें से उसका सौंदर्य छिप नहीं रहा था। घबराहट से उसके ओंठ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों के कण जैसी लग रही थी। तथापि उसकी आंखों का मत प्रेम छिप नहीं रहा था। उसका बिंब अर्जुन के चेहरे पर झलक रहा था। अर्जुन ने मेरी ओर इस प्रकार कभी नहीं देखा था और ना ही देखेगा। मेरे भीतर एक टीस उठी, एक अन्य पुरुष की स्मृति, जिसे मैंने स्वयं से यह सोचकर बहुत समय से दूर रखा हुआ था कि वो मेरे मन से मिट जाएगी। जहाँ मुझे आंशिक रूप से सुभद्रा के भय से सहानुभूति थी, वहीं आंशिक रूप से उसके ऊपर क्रोध भी आता था कि उसने इतनी सरलता और बिना विचारे वह प्राप्त कर लिया था जो मैं पांडवों की महारानी होने के कारण मिली प्रसिद्धि के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पाई थी और ना कर पाऊंगी। इसलिए मैं लुभाने व छल करने से संबंधित सुविचारित और तीखे कटाक्ष करके उसे रोता छोड़ वहां से लौट गई। सुभद्रा, जिसका मुझ पर कोई ऋण नहीं था, से अधिक अर्जुन, जिसके विश्वासघात से मैं अब परिचित हो गई थी, से अधिक मुझे लगा कि कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया था। परंतु जब मैंने उन पर उनकी बहन के द्वारा अर्जुन को मुझसे छीनने का आरोप लगाया तो वह बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अर्जुन कोई नाक की लौंग नहीं है जिसे कोई तुमसे छीन सकता है, उन्होंने कठोरता से उत्तर दिया। वह स्वेच्छा से आता जाता है। इसके अतिरिक्त तुम्हें पता है कि वह चाहे किसी से भी विवाह कर ले, तुम्हारे प्रति उसकी निष्ठा पहले जैसे ही रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनके मिलन से एक महान योद्धा उत्पन्न होगा और उसके द्वारा उससे भी महान एक राजा जन्म लेगा। उन्होंने शायद अपने शब्दों की कठोरता को कम करने के लिए मेरे कंधे को छुआ। क्या यह तुम्हारी संक्षिप्त हृदय वेदना से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? समय के साथ मेरी अन्य पत्नियों के साथ मित्रता हो गई। इसमें इस बात से भी सहायता मिली कि वे सब अपने राज्य के लोगों के साथ रहना पसंद करती थी। दूरी के साथ सामंजस्य में वृद्धि होती है। यह ऐसी बात है जिसे मेरी जैसी परिस्थितियों में पड़ी स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे आश्चर्य था कि सुभद्रा मुझे सबसे प्रिय लगने लगी। जब भी मिलने आती वह मेरी छोटी मोटी अन्यायपूर्ण बातों को बिना शिकायत किए सहन कर लेती। मेरे लिए पानी लाना, मेरे केस संवारना, यहाँ तक कि गर्मी भरी दोपहर को मुझे पंखा झलना, बाद में मुझे स्वयं ही लज्जा महसूस होने लगती थी। यद्यपि कोई उसके ऊपर कमजोरी का आरोप नहीं लगा सकता था, वह मुझसे अधिक सरलता से वश में आ जाती थी। शायद इसलिए जब हम दोनों पर विपदा आती तो वह उसे अधिक बेहतर ढंग से संभाल लेती थी। मेरे दुर्भाग्यपूर्ण वर्षों में वह मेरे पुत्रों को अपने घर ले गई और स्नेह व अनुशासन के शानदार संतुलन के साथ बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह उनकी देखभाल की। इस कारण मुझे वह अत्यंत प्रिय थी, परंतु नहीं, उसने मेरे हृदय में इससे बहुत पहले स्थान बना लिया था। उसकी आदतें, एक भौं उठाने का ढंग अथवा उसकी हंसी या किसी भूल पर सिर झटकना सभी कृष्ण से मिलती थी और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कृष्ण मेरे पास ही है।
एक दशक स्वप्न की भांति बीत गया। किसी स्वप्न की ही भांति मुझे वह वर्ष धुंधले से ही याद है। उसी तरह जैसे हमें शांत सूर्यास्त के क्षण स्मरण रहते हैं। जब भी जीवन हमारे अनुरूप चलता है तो क्या हमेशा ऐसा ही महसूस होता है? सौभाग्य के साथ मेरे और मेरे पतियों की आयु, हमारी समृद्धि और हमारा आराम बढ़ता चला गया। हमारे राज्य में व्यापार, उद्योग और कला का विकास हुआ। हमारी ख्याति अन्य राज्यों में जा पहुंची। हमारी प्रजा समृद्धशाली होने के साथ हमें अपनी प्रार्थनाओं में आशीर्वाद देती गई। अब हमारे पास वह सब कुछ था जिसकी हमें कभी आकांक्षा थी, परंतु भीतर कहीं हम लोग अशांत और नीरस महसूस करते थे। हालांकि इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता था। नियति के प्रभाव में हमें पीछे की ओर तट पर ढकेल दिया था। हम यह नहीं समझ सके कि वह दरअसल एक बड़ी लहर का रूप ले रही थी। हम अपनी शांत अवस्था में खींच रहे थे और यह सोच रहे थे कि क्या हम उस अवस्था को कभी दोबारा प्राप्त कर सकेंगे।